और आज हम पहुंचे उस पड़ताल पर कि क्या 2 बार से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में रहे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ क्या आम जनता तक पहुंच पाया। ये तस्वीर आप देखिए, ये घर है जो भी इस वक्त बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इस पर एक नेम प्लेट लगी है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सबके लिए आवास। क्या नाम है आपका? अकरम। अकरम जी, ये आपके पड़ोसी हैं क्या? ये पड़ोसी है। अच्छा, तो इनको ये घर बना के दिया है? जी, बना के दिया है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से मिला है, सरकार की तरफ से। आपका क्या नाम है माता जी? रुखसाना। क्या नाम है? रुखसाना। तो ये घर आपका है? हाँ। तो पहले कैसा था घर? टूटा टूटा फटा। अच्छा, टूटा उटा, दीवारें भी गिर पड़ी। दीवारें वाले गिर पड़ी थी। तो क्या करते हैं आपके पति? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। क्या करते हैं इनके पति? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, आप पड़ोसी हैं इनके? पड़ोसी है। तो आप तो लगातार इनको काफी सालों से देख रहे हो? काफी सालों से, बचपन से देख रहे हैं। अच्छा, तो पहले कैसी थी इनके घर की स्थिति? स्थिति खराब थी इनकी। अच्छा, टूटा फूटा था मकान। तो सरकार की जो योजना चली है उसमें घर मिला है, सरकार की योजना कह रही है कि हम राशन भी दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार हिंदू मुसलमान करके दे रही हो या फिर सबको मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिल रहा है। लाभ तो सबको मिल रहा है बराबर, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सबको मिल रहा है। आप मानते हैं अगर हिंदू को आवास योजना का लाभ मिला तो मुस्लिम को ही मिला? मुस्लिम को भी मिला है, दोनों को मिला है, हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला है। यहाँ पे जनता कुछ भी सोचे, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे लिए लाभ दे रहे हैं मोदी जी, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार मोदी हटा दो, राहुल गांधी एक साथ हो गए। ये तो राजनीति है साहब, कुछ भी कह सकते हैं, हम थोड़ी कह सकते हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, हटा दो या ना हटाओ, लेकिन हमें जो फायदा मिल रही है तो हम उनको वोट देंगे। आपको लगता है कि मोदी तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले हैं? हाँ, मारने वाले हैं। क्या नाम है जी आपका? जमील बेग। क्या नाम है सर? जमील बेग जी। जमील बेग साहब, आप कैसे देखते हैं? आप लोगों के इस कॉलोनी में शायद मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई मीडिया वाला आया होगा। मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, लेकिन मेरी पड़ताल का मतलब यही है कि क्या सच में ग्राउंड जीरो तक योजना मिल पाई? नहीं, वो अच्छा काम हो रहा है मोदी जी का, बढ़िया काम चल रहा है, समझे। आज ऐसा तो उनके कर्मचारी तो उन्हीं को दिखाई देते हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इन साल भी वो वही जीतेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसा कोई नहीं, हमारे वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई चांस नहीं, कोई वैसा नहीं है। बहुत बढ़िया हिसाब किताब उनका, मोदी जी का। लेकिन अखिलेश यादव अब की बार राहुल गांधी से मिल गए। नहीं, देखो मिल जाए वो उनकी राजनीति है, हमसे क्या लेना। जो हमको लाभ दे रहा है हम उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनके साथ हम। तो लगता नहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार तो मोदी को हटा दो, बड़ा नुकसान कर दिया मुसलमान हिंदू। हम तो कह नहीं रहे, हमें उठा दो, हमें तो भैया जो फायदा है हमको अच्छा समझ रहा था, हम उनको अच्छा समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया इनका हिसाब किताब मोदी का चल रहा है, सबको साथ। यानी हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं सरकार की? नहीं, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, मोदी जी का भी उनके दिल में ऐसा कोई नहीं है। अच्छा बेग साहब, एक बात बताइए, बड़ी बात चलती है कि सुरक्षा को लेकर बड़ी बातें चलती है। आपको लगता है कि ये चंबल का एरिया है, पहले क्या व्यवस्थाएं थी सुरक्षा को लेकर और अब क्या व्यवस्थाएं हैं योगी सरकार में? पहले से अभी इस साल में अच्छा हिसाब किताब बढ़िया, उनका हिसाब किताब बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? राजा नाम है मेरा। राजा, आप भी मुस्लिम समुदाय से हैं? जी हाँ। तो आपकी जो गली है यहाँ पर आवास मिल पाए लोगों को? अरे सबों ने आवाज ली है, सब गल्ला ले रहे हैं, और हिंदू मुसलमान सब एक समान है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब तो चुनाव आ गए, चुनाव में अपना वोट का इस्तेमाल करें, मोदी बड़ा नुकसान कर रहे हैं, मोदी को हटा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा काम है। हमारी रोड भी, सड़क भी, सब सफाई वगैरह बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ना हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब समान ही एक समान है। अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बार सरकार अपनी जगह पे वो ठीक है, फिर भी मगर ये है काम जो अखिलेश यादव के जमाने में जो हुआ था उससे अच्छा 21 काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। पहले 19 था। हाँ, 19 ही था। अच्छा, अब बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई अपने खूब फ्री हो गया, आदमी आता जाता रात बिरात कहीं भी जाए आए। खूब। आप क्या कार्य करते हैं? मैं फोटोग्राफी का काम है मेरा। आप फोटोग्राफर है? तो आप तो फोटोग्राफर है, आप तो हमारे फील्ड से हैं, मीडिया से एक तरीके से जुड़े हुए ही हैं।
आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार जो दावा कर रही है, मोदी कह रहे हैं कि अब की बार मेरी गारंटी है। मैं ये तस्वीर इसलिए दिखाने आया था कि यहाँ पर कई घर मुझे नजर आए जिन पर पट्टी लगी थी। तो जो मोदी सरकार कह रही है कि अब की बार हम गारंटी लेकर जा रहे हैं कि जनता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, मोदी को बिठाओ, निश्चिंत हो जाओ। वो ऐसा है, उनको कोई हराने वाला नहीं है मोदी को। वो फिर शतक मारेंगे अपना, और सब जनता, हिंदू ना मुसलमान, सब उनके साथ है। फिर शतक मारेंगे? हाँ जी हाँ, गठबंधन तैयार है, बना रहे, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्या नाम है बीबी? पप्पी बेगम नाम है मेरा। है पप्पी बेगम। हाँ। ये बताइए, ये जो सरकार कह रही है, मोदी जी जो कह रहे हैं कि अब की बार मुझे फिर से प्रधानमंत्री बना दो, बनाओगे या मोदी गए? नहीं नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो बनाएंगे, और क्या है, और ऐसे ही करते रहेंगे तो वो आगे भी बनते रहेंगे। और वैसे अच्छा काम कर रहे हैं और करने चाहिए, और गरीबों को खास करके ज्यादा ध्यान देने चाहिए। ये नहीं कि अमीरों को बढ़ाओ गरीबों को हटाओ, ऐसा मोदी नहीं कर सकते, क्योंकि गरीबों को भी बढ़ाना है। गरीबों को बढ़ा रहे हैं या बढ़ाना है? नहीं, बढ़ा भी रहे हैं और बढ़ाए, मतलब उनकी गलियों में जाके देखे, उनकी समझे, उनकी फीलिंग समझे कि क्या क्या परेशान है खाने आपके पीने। मोहल्ले में कितने मकान बने प्रधानमंत्री के? हमारे मोहल्ले में बने हैं कम से कम 4-5 बने हैं, ज्यादा नहीं बने अभी। अच्छा, तो क्या है, पहले कैसा था इनका घर? हाँ, पहले सही था, मतलब अब बन गया तो अच्छा अपने बैठे हैं। गरीबों की तो बस यही है ना कि बन गए तो अपने अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, जब फूटे फाटे में रहते थे और ऐसे ही करते रहे हमेशा, गरीबों को साथ दें। लेकिन कह रहे हैं अब की बार तो मोदी को हटा देंगे। नहीं, क्यों हटाएंगे? जब हमारे लिए अच्छा करेंगे तो क्यों हटाएंगे मोदी को? जब अच्छा नहीं करेंगे तो वो खुद ही खुद हट जाएंगे, किसी को हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कह रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जानती हो अखिलेश यादव को? हाँ, जानते, क्यों नहीं जानते। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार साइकिल चलाओ। अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल चलाओ, जब चलाने की बारी थी, जब चलाई थी। अब गाड़ी चलाएंगे मोदी के राज्य में। अब गाड़ी चलाओगी? अब गाड़ी चलाएंगे 4 पहियों की, अब साइकिल छोड़ देंगे। साइकिल छोड़ दी? वो तो देखो अपना ऐसा है ना, हरे कोई चाहता है हम खुश रहे, अच्छे रहे। आप एक महिला हो, क्या महिला को सुरक्षा को लेकर जो बात होती है कि पहले गुंडागर्दी थी, पहले बदमाशी थी, महिलाएं जाने में कतराती थी, अब वो व्यवस्थाएं बदल पाई या लगता है कि नहीं, योगी जो बोलते हैं? पहले ऐसे तो खैर काफी बच्चों में सुधार आया है, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां बेफिक्र रह जाती हैं, चली जाती हैं, पढ़ भी रही हैं। पहले इतनी नहीं पढ़ पाती थी लड़कियां। और अखिलेश यादव ने भी बहुत सोचा था कि मतलब लड़कियां खूब पढ़े, लेकिन इतनी लड़कियों को सुविधा नहीं दी गई थी कि जाने में डरती थी। अब तो लड़कियां भी अपनी मर्जी से जीती हैं। यानी पहले जो थी गुंडागर्दी बदमाशी, वो योगी ने खत्म कर दी? गुंडागर्दी तो खैर नहीं थी, लेकिन फिर भी डर था लड़कियों में, गाँव में, रास्ताओं में, कच्ची सड़कों पे डर था। मगर अब इतने नहीं है, लेकिन लड़कियां खूब लीडर होके जी रही हैं। लीडर होके जी रही हैं? लीडर होके? हाँ, लीडर होके अपने उन्हें कोई वो नहीं है, अब डर नहीं है, भय डर नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है? नाम तो बताओ आपका। रोशनी मिर्जा। रोशनी मिर्जा। अच्छा, ये बताइए, मोदी को अब की बार आना चाहिए कि जाना चाहिए? आना ही चाहिए। ऐसा क्या नजर आया आपको मोदी? नहीं, उनने बहुत कुछ किया है लड़कियों के लिए, उनके सम्मान के लिए बहुत कुछ किया है उनने, और मेरे तरफ से तो उनको आगे आगे बढ़ना ही चाहिए, और लड़कियों के बारे में और सोचना ही चाहिए उनको। उनने बहुत कुछ किया है लड़कियों के बारे में, बहुत सारी योजना भी निकाली हैं लड़कियों के लिए, और मतलब मेरे तरफ से तो 100% उनको आगे बढ़ना ही चाहिए। मोदी को और कोई नहीं चाहिए? नहीं, मुझे तो मोदी चाहिए। राहुल गांधी को देख लो, प्रधानमंत्री बना दो एक बार। अब ये तो किस्मत की बात है, अब मैं तो ये कह नहीं सकती। हाँ। ये तो किस्मत की बात है। अच्छा, हाँ, लेकिन क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने तो मोदी को ही देखा है। मोदी को ही देखा? हाँ। इतना जब होश ही नहीं था जब राहुल गांधी थे, पर अभी तो मोदी को ही देखा है। आपका क्या नाम है? इरफान नाम है मेरा। इरफान, एक बात बताइए, क्या लग रहा है, सरकार अब की बार मोदी या फिर कोई और? मोदी ही आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये है कि उनकी जो राजनीति है वो बहुत अच्छी है, उनके साथ जो अमित शाह हैं और भी लोग हैं, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। लेकिन लगता नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि अब की बार मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, मोदी को हटाना ही होगा? नहीं, एक कहने वाले बहुत से लोग कह रहे हैं, ठीक है, और हम लोग हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि मोदी हटे यहाँ से, ठीक है। जो जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आप तो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिमों का तो रहनुमा बताते हैं, ओवैसी साहब कहते हैं कि हम मुसलमानों की तरजीह करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं मुसलमान हमारे साथ है, राहुल गांधी कहते हैं मुस्लिमों को हमने फायदा पहुंचाया, मुस्लिम हमें वोट करेगा। नहीं, मुसलमान तो देखो ऐसा है कि मुसलमान क्यों, हमें उनके तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई आज तक मोदी की तरफ से, ना हमारे पास कोई वो हुआ,
जो हम मोदी को हटाएं या कुछ कहें, बहुत से लोग हैं जो हटाने चाह रहे हैं वो हटाएं, लेकिन हम तो नहीं कह रहे। क्या लग रहा है, बोल रहे हैं कि मोदी जी को अब की बार हरा दो? नहीं, सही है, बड़ी काम कर रहे हो, क्यों हरा दो। बढ़िया सिलाई सेंटर चला रहे हो आजकल विश्वकर्मा में, लोन भी दे रहे हैं। अच्छा, लोन भी दे रहे हैं, 1 लाख का 2.5 लाख का लोन दे रहे हैं। तो मतलब मुस्लिम बहनें खुश हैं क्या? सब बढ़िया, सब कुछ है। हाँ? क्या कहेंगे, मुस्लिम बहनें खुश हैं क्या? सब कुछ है। आप तो पढ़े लिखे, एक बात बताइए, 3 तलाक को लेकर बड़ी चर्चा चली कि मोदी ने 3 तलाक खत्म कर दिया, ये अच्छा किया या खराब किया? अच्छा किया, हाँ? अच्छा किया। कुछ महिलाएं परेशान थी हाँ। इस 3 तलाक से, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये होना नहीं चाहिए था। अब ये तो जो कुछ होता है वो कोर्ट से होता है, अच्छा होता है, कोर्ट से भी होना चाहिए। पहले तो मुंह से बोलते थे तो वो उससे मतलब मानना था कि तलाक हो गई, लेकिन अब ये कोर्ट से अच्छा है, कोर्ट से होना जरूरी है। 3 तलाक अच्छा किया। अच्छा किया। नहीं, अब तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया है कि 3 तलाक का केस मतलब कि खत्म किया है। ये तो मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनने ये बहुत अच्छा किया कि 3 तलाक का हटाकर। और मेरी और उनसे गुजारिश है कि वो और इस पे और ही ज्यादा नजर रखें, मतलब और ही ज्यादा लड़कियों को परेशान करती हैं ससुराल वाले, है ना, उनके साथ अत्याचार करती है। कोई लड़कियां मतलब नहीं कह पाती हैं, कुछ कह भी देती हैं, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सख्ती की जाए। आप मानते हैं कि 3 तलाक खत्म करने से बेटियों को, बहनों को, लड़कियों को, महिलाओं को बड़ा लाभ हुआ है? हाँ, लाभ हुआ है, इससे बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है। आप क्या कहेंगे, 3 तलाक जो सरकार ने खत्म किया, उससे मानती हैं कि बहनें, बेटियां अब सुरक्षित हैं, कोई 3 तलाक बोल के नहीं छोड़ देगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा करा उन्होंने। पहला 3 तलाक हुई, तलाक हो गई, लड़कियां अपने अपने घर जाओ। 3 तलाक से जब इतना दबदबा पड़ा है ना, तो बहुत जने आदमी दारू पी रहे हैं, दारू के नशे में कह दी, लड़कियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और कह रहे हैं। लेकिन अब उनके दिल में एक खौफ है, अब ना वो मार रहे हैं ना पीट रहे, लेकिन फिर भी ये बोल रहे ना कि हम रिपोर्ट कर देंगे आपके नाम की, तो वो डर जाते हैं। इसलिए और लड़कियों की मतलब और देखो, अब ये इसके ससुराले से बहुत परेशान करते हैं, ये भी लड़की है, अब उसको सोचना चाहिए कि इसको क्यों परेशान कर रहे हैं, फिर भी और कार्रवाई करनी चाहिए, यानी और सख्त कानून बनाने और चाहिए। सख्त कानून बनाने चाहिए जिससे लड़कियां सेफ रहें, जिससे लड़कियां सुरक्षित रहे। चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप बेग साहब, आखिरी सवाल तो आपसे ही है। 3 तलाक को लेकर बड़ी चर्चाएं चली, कुछ मौलानाओं ने बोला कि भैया शरीयत से छेड़छाड़ मत करो, लेकिन सरकार ने कहा कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, बेटियों को परेशान नहीं करना चाहिए। जी, अच्छा है, ये हम लोगों में कुछ वो मानते हैं, इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम। 3 तलाक खत्म कर दिए, 3 तलाक खत्म कर दिए। खुश हैं आप? बस है, बिल्कुल बढ़िया, कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजी नहीं है। लग रहा है कि हाँ, राशन में भी क्या कहना चाहिए? राशन का ये बता रहा है कि मोदी जी 1 यूनिट पर 3 किलो दे रहे हैं और मिल रहा है 2.5 किलो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? राशन वाला काट देता है? जी, अच्छा, यहाँ यानी सरकार से माल पूरा आ रहा है, यहाँ पे कटौती हो रही है। कटौती हो रहा है। ये तो लग रहा है आपकी अब की बार मोदी सरकार या फिर अब की बार बदलेगी? हमें मोदी सरकार आने चाहिए, आएगी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कर्मचारी है उनका रामपना कर रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। और ये अपनी एक और आइटम बनाने चाहिए, जो हमारे हर आइटम में मिलावट चल रही है, इसको देखने चाहिए, मिलावट को भी देखना जी, हर चीज में चल रही है। चलिए, ये आम जनता है और बिल्कुल ये जो मोहल्ला है, यहाँ पर मुस्लिम हिंदू सब एक साथ रहते हैं, लेकिन हम तो इसी योजना को और इसी मोदी सरकार के कार्य को जानने आए थे कि क्या सच में ग्राउंड जीरो तक काम हो पा रहे हैं, या फिर लगता है कि जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं कि अब की बार जो संदेश, जो एक विपक्ष का एक नारा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या जनता उस नारे को मानेगी या फिर जनता अब की बार मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाएगी? तो आप भी इस खबर पे, वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा से।